नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। हमारे देश के नेता मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए या मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये आज आपको बताएंगे। किस प्रकार से मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण के लिए संविधान के परे जाके यानी संविधान के विरुद्ध जाके भी कुछ लोग काम करने से बाज नहीं आते। जो बात संविधान में नहीं लिखी हुई है, जो चीज़ों का जिस प्रकार के आरक्षण का संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है, उस प्रकार के आरक्षण को भी लागू कर दिया जाता है केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए धर्म के आधार पर। अभी तेलंगाना में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर तेलंगाना में जो है भाजपा की सरकार बनी तो वो मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तेलंगाना जैसे, आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना जैसे दक्षिण के 5 राज्यों में, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल है, इन राज्यों में धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है। जबकि भारत का जो संविधान है, देश का जो संविधान है, देश का संविधान कहता है कि आप जो है किसी भी कम्युनिटी को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। संविधान में आरक्षण का क्या प्रावधान है? संविधान में आरक्षण का प्रावधान है कि आप आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर दे सकते हैं, या फिर संविधान में जो कैटेगरी बनाई गई है जिसमें जनरल, SC ST OBC को रखा गया है, इस आधार पर आप आरक्षण दे सकते हैं। जिस प्रकार से देश में इस आधार पर आरक्षण मिल भी रहा है और OBC में कई मुस्लिम को भी रखा गया है, मुस्लिम के कुछ कम्युनिटी को भी रखा गया है। जैसे कि हिंदू में अलग अलग जाति है ना, उसी प्रकार मुस्लिम में भी जाति है, शेख, सैयद, पठान, जिसको पासमंदा कहते हैं, वहाँ भी OBC उसको माना जाता है। और OBC आरक्षण के तहत जो आरक्षण दिया जाता है देश में, वो आरक्षण वहाँ पे मुसलमानों को भी मिल रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमारे देश के नेता कितना सेकुलर है और कितना धर्मनिरपेक्ष है। एक तरफ तो वो बातें करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, लेकिन दूसरी तरफ देश के संविधान की धर्मनिरपेक्षता को वो सिरे से खारिज करते हैं और देश के संविधान की धर्मनिरपेक्षता के परे जाकर धर्म के नाम पर जो है इन 5 राज्यों में जो है मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया। अब आप विचार कीजिए कि आज इन 5 राज्यों में धर्म के आधार पर जो है मुसलमानों को आरक्षण दिया गया, तो आप देखेंगे क्यों दिया गया। केवल इसीलिए क्योंकि जो है मुस्लिम वोटों को संगठित रखा जाए और धर्म के आधार पर उनको आरक्षण देके जो है उन सारे वोट बैंकों का तुष्टीकरण करके उस वोट बैंक को संगठित रख के अपने पाले में किया जाए। जबकि मुसलमानों को पहले ही कैटेगरी के आधार पर आरक्षण मिल रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा कल्पना कीजिए, कल जो है कोई व्यक्ति या कोई राजनेता अगर इस प्रकार का कोई देश में व्यवस्था कर सकता है, जो हिंदू समर्थित पार्टी है या जो हिंदू वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली कोई भी मान के चलिए पार्टी आ सकती है, और वो अगर ये कह दे कि हम धर्म के आधार पर सारे मुसलमानों को आरक्षण देते हैं, क्षमा कीजिएगा, धर्म के आधार पर सारे हिंदुओं को आरक्षण देते हैं, तो क्या ये देश स्वीकार करेगा? क्या इस देश के मुसलमान स्वीकार करेगा? तुरंत इस पे हल्ला मचाना शुरू हो जाएगा कि संविधान में ये लिखा हुआ नहीं है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, धर्म के आधार पर आप हिंदुओं को आरक्षण कैसे दे सकते हैं। और इस प्रकार की राजनीति देश में शुरू हो जाएगी, जो नहीं, ये हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर हिंदुओं को आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन वर्षों से जो है धर्म के आधार पर मुसलमानों को इन 5 राज्यों में आरक्षण दिया जा रहा है, और ये सिर्फ इसीलिए कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश रखा जाए। और जब मुस्लिम वोट बैंक, अब देखिए हमारे देश की राजनीति 2 तरह से होती है। एक प्रकार की राजनीति हमारे देश में होती है कि मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरह खुश रखो और मुस्लिम को संगठित रखो। जो देश में अलग अलग जगह कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 18% जो मुसलमानों की आबादी है जिन राज्यों में, वहाँ मुसलमानों को खुश रखो और मुसलमानों को संगठित रखो। तो मुसलमानों को अगर संगठित रखोगे तो मुस्लिम जो वोटर जो है एक साथ एक मुश्त जो है तुमको वोट करेगा। जबकि वहां भी जिस प्रकार से हिंदुओं में जातियां हैं, वहां भी शेख, सैयद, पठान, पासमंदा अलग अलग कैटेगरी है, वहां भी जाति की सिस्टम है, लेकिन उसका जो जनसंख्या कम है, इसलिए हमारे देश के नेता वहां मुसलमानों को संगठित रखने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ देखिए इधर क्या किया जाता है, हिंदुओं को अलग अलग जाति के नाम पर, अलग अलग कैटेगरी के नाम पर जो है विभाजित किया जाता है। जब हिंदू अलग अलग जाति के नाम पर
विभाजित होता है, जो हिंदू का वोट होता है हिंदू वोटरों में डिवाइड होता है, और उधर मुसलमानों का तुष्टीकरण करके उस वोट को एक साथ रख के, और इधर हिंदुओं वोटरों का कुछ जातियों को डिवाइड करके एक जो है अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है वोट बैंक का, और इसके जरिए कुछ लोग सत्ता में आना चाहते हैं, और इसके जरिए कई राज्यों में कई लोगों ने तो सरकार भी बनाया है। अब सोचिए आज जो स्थिति है, इस स्थिति के भयावह, इससे स्थिति कितना विकराल रूप ले सकती है, और भविष्य में हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के कुछ लोग सत्ता में आने के लिए पूरे देश में, जैसे शरीर में जब बीमारी लगती है तो एक छोटे से अंग में लगती है, और समय पर जब उसकी इलाज नहीं किया जाता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है। आज देखिए जो है इसका उपयोग जो है देश के अन्य राज्यों में, अगर इन दक्षिण के 5 राज्यों में इस प्रकार की चीजें सफल होती दिखी, और ये फॉर्मूला समझ में आ गया देश के अन्य राज्यों के नेताओं को, जो इस प्रकार से मुसलमान को आरक्षण देके, मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देके उसके वोट बैंक को संगठित रखा जा सकता है, तो ये जो है देश के अन्य भूभाग में भी, अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के काम किए जाएंगे। हो सकता है कल आप यूपी में रहते हो, आप बिहार में रहते हो, आप जो है मध्य प्रदेश में रहते हो, झारखंड में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, इन राज्यों में भी जो है सत्ता में आने के लिए लोग जो है इस प्रकार की घोषणा करना शुरू कर दे, संविधान के मूल भावना के परे जाकर कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और मुसलमानों को आरक्षण देके और मुस्लिम वोटों का किस प्रकार से हमारे देश में पिछले कई वर्षों से, और खास करके देखिए ना आज़ादी के बाद से किस प्रकार से मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये फार्मूला सोचिए, ये फार्मूला जब अन्य राज्यों में फैल जाए, और कल हो सकता है ये पूरा देश में, देश की किसी राजनीतिक पार्टी को या किसी राजनेता को ये सूझे और उनको लगे कि हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए अगर वो अपना वोट का जोड़ तोड़ शुरू कर दे, और वो कहे चलो पूरे देश में जो मुसलमान है उन सारे मुसलमानों को जो है हम धर्म के आधार पर जो है आरक्षण दे देते हैं, इससे मुस्लिम वोट जो एक मुश्त सॉलिड हो जाएगा, और जो है इसके जरिए उनको अपने सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी नजर आए, तो सोचिए किस प्रकार का एक देश में माहौल बन जाएगा। और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर हम जो आएंगे, तेलंगाना में हमारा सरकार बनेगा, तो जो है मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे, और इसके साथ ही जो है कर्नाटक में पहले ही जो है बीजेपी की सरकार थी, और कर्नाटक में बीजेपी ने जो है मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, हमारे देश के जो राजनेता हैं वो जो है हमेशा देखिएगा वो आरक्षण पे खेलते हुए नजर आते हैं, और देश के बहुत बड़े आबादी में, या देश के कहिए तो कुछ लोगों के बीच में ऐसा वो अपना एक सिद्धांत या ऐसा एक मैसेज फिट करने में सहमत भी हो गए, उनको जो है इस बात से मोटिवेट करने में सहमत हो गए हैं कि देश में जो है हर एक समस्या का समाधान केवल आरक्षण के जरिए ही की जा सकती है, और उन एक वर्ग का, देश के एक बहुत बड़ी आबादी के दिमाग में वो सेट कर दिए हैं कि अगर आपको आरक्षण मिलेगा तो ही आपको नौकरी मिलेगा, जबकि वो बातें नौकरी पे नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि वो वैकेंसी बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो रोज अधिक से अधिक रोजगार जो क्रिएट करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो अधिक से अधिक रोजगार क्रिएट हो, अधिक से अधिक लोग खुशहाल हो, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं। इन सारे चीज़ों से दिमाग को डाइवर्ट करके, दिमाग को जो है आम जनता के मन को जो है केवल आरक्षण के इर्द गिर्द जो है समेट दिया गया है, और यही कारण है कि आज हमारे देश में आप देखते होंगे कि अलग अलग जगह, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रकार के लोग, कम्युनिटी के लोग आरक्षण के लिए तो मांग करते हैं, वो मांग करते हैं कि हमारे कम्युनिटी को भी आरक्षण मिलना चाहिए, और उनसे पूछिएगा कि आप जो है ये मांग क्यों करते हैं कि आपकी कम्युनिटी को आरक्षण मिलना चाहिए, तो एक ही उत्तर वो आपको देंगे, क्योंकि इससे हमारे कम्युनिटी के लोगों को नौकरी मिलेगा। सोचिए किस प्रकार के जाल में, किस प्रकार के एक जो है मनोवैज्ञानिक खेल खेल के देश के जनता को उलझा दिया गया है, जबकि देश में कभी इस बात पे चर्चा नहीं होती। आप नौकरी बढ़ाइए, आप जो है अधिक से अधिक जॉब क्रिएट कीजिए, अधिक से अधिक संभावना क्रिएट कीजिए, तो ऑलरेडी जो है देश के तमाम लोगों को जो है नौकरी मिल जाएगा, देश के तमाम लोगों को जो है, जो लोग जो है खुशी रहेंगे। तो मान के चलिए अगर अधिक से अधिक संभावना होंगे तो अधिक से अधिक जो है लोगों को अपने आप जो है अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे, और अधिक से अधिक जब अवसर मिलेंगे तो लोगों को आरक्षण की क्या आवश्यकता होती है और क्या आवश्यकता होगी। और यही कारण है कि आज भी हमारे देश में जो है गरीबी के आधार
आधार पर जो है आरक्षण के लिए लोग तैयार नहीं होते, जबकि होना तो ये चाहिए कि आर्थिक आधार पर जो कमजोर है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जो पहले से सोचिए अरबपति है, खरबपति है, उनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है। तो सोचिए आज देश में जो है किस प्रकार से हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से आरक्षण की राजनीति की जा रही है और आरक्षण के राजनीति के जरिए जनता को, आम लोगों को कैसे गुमराह किया जा रहा है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।